रात के ठीक 10:37 बज रहे थे। जुलाई का महीना था। दिन भर तेज गर्मी पड़ी थी, लेकिन रात होते होते मौसम अचानक बदल गया था। काले बादलों ने पूरा आसमान ढक लिया था। कभी कभी दूर कहीं बिजली चमकती और कुछ सेकंड के लिए पूरा रेलवे स्टेशन सफेद रोशनी से भर जाता। फिर सब कुछ पहले से भी ज्यादा अंधेरे में डूब जाता। उस छोटे से गांव का रेलवे स्टेशन इतना सुनसान था कि लगता था मानो वर्षों से यहां कोई आया ही ना हो। स्टेशन के नाम वाला पुराना बोर्ड आधा टूटा हुआ था। लोहे की बेंचों पर जंग लगी थी। पीली लाइट बार बार टिमटिमा रही थी। हवा इतनी तेज चल रही थी कि प्लेटफॉर्म पर पड़े सूखे पत्ते अपने आप इधर उधर घूम रहे थे। दूर कहीं ठक ठक ठक, जैसे कोई लकड़ी पटरी पर मार रहा हो, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे रहा था। उसी समय स्टेशन के बाहर से दो आदमी अपने अपने बैग लेकर प्लेटफॉर्म पर आए। एक का नाम राहुल था, दूसरे का अमन। दोनों कई घंटों का सफर करके यहां पहुंचे थे। राहुल ने बैग नीचे रखा, चारों तरफ देखा और धीरे से बोला, अमन, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। गांव छोटा होगा ये तो पता था, लेकिन इतना सुनसान होगा ये बिल्कुल नहीं सोचा था। देखना, एक भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। टिकट खिड़की बंद है, चाय की दुकान भी बंद पड़ी है। यहां तक कि स्टेशन मास्टर का कमरा भी अंधेरे में डूबा हुआ है। पता नहीं क्यों जैसे ही इस प्लेटफॉर्म पर कदम रखा है, दिल बार बार कह रहा है कि यहां ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं होगा। यार, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन तुझे डराना नहीं चाहता था। देख, हवा कितनी अजीब चल रही है। जुलाई में इतनी गर्मी होती है, लेकिन यहां ठंडी हवा सीधे हड्डियों तक लग रही है। और एक बात नोटिस की, पूरे स्टेशन पर एक भी जानवर नहीं है। ना कोई कुत्ता, ना बिल्ली, ना गाय। गांव के स्टेशन पर ऐसा कभी नहीं होता। मुझे लग रहा है जैसे पूरा इलाका किसी चीज का इंतजार कर रहा हो। दोनों कुछ पल तक चुप रहे। तभी घर स्टेशन की पुरानी लाइट 2 बार झपकी, फिर जलने लगी। उसी रोशनी में राहुल की नजर प्लेटफॉर्म के आखिर में पड़ी। एक पुराना बरगद का पेड़, उसके नीचे धीरे धीरे जलती हुई आग, और आग के सामने एक बूढ़ा आदमी, सफेद दाढ़ी, पुरानी काली चादर, हाथ में लंबी लकड़ी और आंखें जैसे आग की लपटों को नहीं, अंधेरे को देख रही हैं। उधर देख, वो बूढ़ा। भाई, इतनी गर्मी में कोई आग क्यों तापेगा? और देख, बारिश अभी शुरू भी नहीं हुई, फिर भी उसके आसपास धुआं ऐसे घूम रहा है जैसे हवा उसे छू ही नहीं पा रही। सबसे अजीब बात यह है कि वो एक बार भी हमारी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है जैसे उसे पहले से पता है कि हम यहाँ खड़े हैं। चल, उसके पास चलते हैं। वैसे भी ट्रेन आने में समय है। शायद गांव का कोई बुजुर्ग हो, उससे पूछ लेते हैं कि ट्रेन कितनी देर में आएगी। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, अगर मुझे कुछ भी अजीब लगे तो हम तुरंत वापस प्लेटफॉर्म पर आ जाएंगे। पता नहीं क्यों दिल कह रहा है कि ये रात साधारण नहीं है। दोनों धीरे धीरे बरगद की तरफ बढ़ने लगे। जैसे जैसे वे पास पहुंच रहे थे, आग की गर्मी महसूस हो रही थी। लेकिन हवा पहले से ज्यादा ठंडी होती जा रही थी। अचानक बूढ़े ने बिना उनकी तरफ देखे ही कहा, बैठ जाओ बेटा, थक गए हो। ट्रेन आने में अभी बहुत समय है। राहुल और अमन वहीं रुक गए। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन्होंने तो अभी तक एक शब्द भी नहीं बोला था। फिर बूढ़े को कैसे पता चला कि वे ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं और थके हुए हैं। बारिश की पहली बूंद धीरे से आग के पास गिरी और उसी के साथ दूर आसमान में बिजली चमकी। कहानी यहीं से शुरू होने वाली थी। बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। बरगद के पत्तों से गिरती बूंदें आग के चारों ओर पड़ रही थीं। लेकिन अजीब बात यह थी कि आग बुझ नहीं रही थी। लपटें पहले की तरह शांत थीं, जैसे बारिश का उन पर कोई असर ही न पड़ता हो। हवा में मिट्टी की खुशबू थी, लेकिन उसके साथ एक हल्की सी जली हुई लकड़ी की गंध भी घुली हुई थी। राहुल और अमन आग के सामने बैठ गए।
कुछ पल तक तीनों के बीच बिल्कुल सन्नाटा रहा। सिर्फ बारिश, हवा और दूर कहीं से आती ट्रेन की बहुत हल्की सी सीटी जैसी आवाज, जिसे सुनकर दोनों ने एक साथ सिर उठाया। राहुल ने गला साफ किया और धीरे से कहा, बाबा, हम यहाँ पहली बार आए हैं। शहर से काम के सिलसिले में निकले थे और लोगों ने कहा था कि इस स्टेशन से रात की ट्रेन मिल जाएगी, लेकिन यहाँ आते ही सब कुछ अलग लगने लगा। स्टेशन सुनसान है, लोग दिखाई नहीं दे रहे, और सबसे अजीब बात तो यह है कि आपको पहले से पता था कि हम ट्रेन का इंतजार कर रहे हैं। सच कहूं तो अब मेरे मन में डर से ज्यादा जिज्ञासा है। अगर कोई बात है तो हमें साफ साफ बता दीजिए। जिज्ञासा अच्छी बात होती है बेटा, लेकिन हर सवाल का जवाब जानना जरूरी नहीं होता। इस गांव में आने वाला लगभग हर मुसाफिर यही सोचता है कि यहाँ का सन्नाटा सामान्य है, लेकिन जैसे जैसे रात गहरी होती है उसे समझ आने लगता है कि कुछ जगहें सिर्फ नक्शे पर गाम होती हैं, असल में वे यादों का बोझ उठाए बैठी होती हैं। तुम दोनों भाग्यशाली हो कि पहले मेरे पास आ गए। कुछ लोग सीधे प्लेटफॉर्म पर ही इंतजार करते रहे और फिर सुबह होने तक उनके चेहरे का रंग हमेशा के लिए बदल चुका था। बाबा, आपकी बातें सुनकर तो कोई भी डर जाएगा, लेकिन मैं एक बात समझना चाहता हूं। अगर इस स्टेशन पर इतना बड़ा रहस्य है तो रेलवे ने इसे बंद क्यों नहीं किया? गांव वाले यहां आते जाते क्यों हैं? और सबसे बड़ी बात, अगर सच में यहां कुछ अजीब होता है तो किसी ने उसके बारे में खुलकर कभी बताया क्यों नहीं? मुझे लगता है हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। बूढ़े ने गहरी सांस ली। फिर उसने बरगद के तने की ओर देखा, मानो किसी पुराने समय को याद कर रहा हो। उसी क्षण आसमान में जोरदार बिजली चमकी। कुछ पल के लिए पूरा स्टेशन साफ दिखाई दिया, लेकिन जैसे ही अंधेरा लौटा, राहुल ने प्लेटफॉर्म की तरफ देखा। उसे लगा कोई सफेद कपड़े पहने आदमी खंबे के पास खड़ा था। उसने तुरंत दोबारा देखा, वहां कोई नहीं था। राहुल का चेहरा पीला पड़ गया। अमन ने उसकी तरफ देखा। क्या हुआ? तू बार बार प्लेटफॉर्म की तरफ क्यों देख रहा है? जब से यहां बैठे हैं तेरी आंखें किसी चीज का पीछा कर रही हैं। अगर कुछ देखा है तो बता। डर को मन में रखने से वो और बड़ा लगता है। वैसे भी इस समय यहां हम 3 लोगों के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा। शायद मेरी आंखों का धोखा होगा, लेकिन अभी बिजली चमकी थी तब मुझे लगा कोई आदमी खंभे के पास खड़ा था, बिल्कुल सफेद कपड़े पहने हुए। मैं कुछ कह पाता उससे पहले अंधेरा हो गया। फिर जब दोबारा देखा वहां कोई नहीं था। मैं खुद समझ नहीं पा रहा कि मैंने सच देखा या सिर्फ बारिश और रोशनी की वजह से भ्रम हुआ। अगर सिर्फ एक बार दिखाई दिया है तो समझो अभी रात ने तुम्हें पहचाना नहीं है। यहां सबसे पहले परछाइयां दिखाई देती हैं, फिर आवाजें सुनाई देती हैं। उसके बाद आदमी खुद तय नहीं कर पाता कि वो जाग रहा है या सपना देख रहा है। लेकिन घबराना मत, जब तक आग जल रही है कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। ये सुनते ही राहुल और अमन दोनों ने एक साथ आग की तरफ देखा। पहली बार उन्हें एहसास हुआ आग की लपटें हवा के बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रही थीं। बारिश तेज थी, लेकिन आग वैसी की वैसी थी। अचानक स्टेशन के पुराने लाउडस्पीकर से खर्र जैसी आवाज आई। फिर पूरा स्टेशन फिर से शांत हो गया। अमन ने धीरे से पूछा, बाबा, आपने कहा कि जब तक आग जल रही है तब तक कोई हमारे पास नहीं आएगा। इसका मतलब क्या है? आखिर किससे बचा रही है ये आग? और आप यहां हर रात बैठते हैं क्या? कोई इंसान बिना वजह इतनी रात तक इतनी बारिश में अकेले आग जलाकर नहीं बैठता। जरूर कोई ऐसी बात है जो आपने अभी तक हमें नहीं बताई। आज से ठीक 15 साल पहले यही स्टेशन लोगों की हंसी से भरा रहता था।
तब गांव गरीब जरूर था, लेकिन खुश था। लोग बैलगाड़ी से चलते थे, कोई साइकिल से, कोई घोड़े पर, और जो थोड़ा संपन्न था वो इसी स्टेशन से ट्रेन पकड़कर शहर जाता था। लेकिन एक बरसाती रात इस स्टेशन पर ऐसा कुछ हुआ जिसके बाद गांव वालों ने आधी रात की ट्रेन का इंतजार करना ही छोड़ दिया। इतना कहकर बूढ़ा अचानक चुप हो गया। राहुल और अमन दोनों उसकी ओर देखने लगे। उन्हें लग रहा था अब असली कहानी शुरू होने वाली है। उसी समय दूर कहीं बहुत लंबी, बहुत धीमी ट्रेन की सीटी सुनाई दी, लेकिन पटरी अब भी बिल्कुल खाली थी।